जैसे मैं आपको कहूं कि मैं ये वीडियो लाहौर कराची से बना रहा हूं, तो क्या आप भरोसा कर लेंगे? बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है कि एकदम सुनसान है, ज़मीन ही ज़मीन है, खेत ही खेत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन भारत की मीडिया सोचिए कितनी किरकिरी करवा रही है, कितना झूठ परोस रही है। कल भारतीय मीडिया ने कहा कि कराची पर कब्जा हो गया है, लाहौर को जला दिया गया है, पाकिस्तान पर हमारी सेना घुस गई है। सोचिए दुनिया में क्या मैसेज जा रहा होगा कि भारत जो है वो आक्रमण कर रहा है, जबकि भारत अभी भी आतंकवाद से लड़ रहा है। सोचिए, लेकिन इसके पीछे की एक मंशा समझिए, कौन लोग मीडिया में हैं। और सोचिए जो मीडिया आज के समय में युद्ध को लेकर, जबकि ये निर्णायक क्षण है, युद्ध को लेकर झूठ फैला रहा है, तो उसने सरकार के कहने पर क्या क्या झूठ नहीं बोला होगा। लॉकडाउन में, कोरोना में एक आंकड़े आए हैं कि 2 मिलियन लोग मरे थे, मतलब 20 लाख लोग की कोरोना में मौत हुई थी। ये आंकड़े आ रहे हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि भारत की मीडिया न सिर्फ देश के लोगों से झूठ बोलती है, आपको उकसाती है, भड़काती है सिर्फ पैसे के लिए, बल्कि भारत के नागरिकों के साथ साथ सोचिए सेना के साथ भी ये झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, परपंच कर रहे हैं। कल आज तक के जैसे चैनल ने खबर चला दिया कि हमला हुआ है, सेना के बैरक में किसी ने हमला किया है। और हमला किस तरह से? सुसाइडर बॉम्बर बनकर, आत्मघाती बॉम्बर बनकर। आप समझिए इस तरह के हालात है। ये देखिए, ये एक चैनल है जी न्यूज। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, बंकर में छिके शहबाज शरीफ, कराची बंदरगाह ने भारी तबाही। ये खबर इसलिए बताया जा रहा है, आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं, राजौरी में फिदाइन हमला जैसी झूठी खबरें चलाई, भारतीयों में दहशत पैदा की। और ये डीडी न्यूज का एंकर है श्रीवास्तव, जो सरेआम इस देश के एक सांसद जो मुस्लिम समाज से हैं, इस देश के कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित समाज से हैं, उनको राष्ट्रद्रोही गद्दार कह रहा है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की मीडिया का कैरेक्टर समझिए। पिछले 11 साल से हम लोग बोलते बोलते गला फट गया, लेकिन दलित पिछड़े नेता भी नहीं समझते। सोचिए जो युद्ध की खबरें झूठी परोस सकते हैं, जिसका कल ही बेनकाब हो जाना है। क्या कराची पर कब्जा हो गया? इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया? क्या भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान पर हमला कर रही है? तो इनके झूठ का पर्दाफाश इसी से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल, अपने ही देश के लोगों को मारना। तो ये मीडिया जो है ये देश की अब सेना के भी खिलाफ है, उसके खिलाफ भी दुष्प्रचार कर रहा है और सेना को बदनाम कर रहा है। सेना की बदनामी कैसे हो रही है? सोशल मीडिया पर सारे वीडियो, अब तो कोई ऐसा है नहीं कि टीवी सिर्फ भारत में लोग देख रहे हैं। इनके सारे वीडियोज, सारे क्लिप्स जो हैं वो यूट्यूब पर आते हैं, वो ग्लोबल है, एक्स पर आते हैं, वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। और दुनिया में क्या मैसेज आएगा कि क्या भारतीय सेना आम लोगों को मार रही है, शहरों पर बमबारी कर रही है, जबकि अभी तक का मामला साफ है कि भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रही है, किया था, आतंकी पनागाहों पर हमला कर रही है। और पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं उनको सिर्फ डिरेल कर रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, युद्ध शुरू, रूबिका लियाकत लिख रही है युद्ध शुरू। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी, एबीपी, न्यूज 18, ये तमाम जो मनुवादी चैनल है, इन्होंने भारत के बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कितना झूठ बोला होगा, कितना अफवाह फैलाया होगा। अब आपको नहीं लगता है कि जो लोग युद्ध पर झूठ फैला रहे हैं उन्होंने लालू यादव को बदनाम किया होगा? इन लोगों ने मुख्यमंत्री जब मायावती थी तब उनके खिलाफ कैंपेन चलाया और सुंदर लखनऊ बनाया, सुंदर ग्रेटर नोएडा बनाया। ये नोएडा मीडिया को जमीनें उन्होंने दी, उनको किस तरह से बदनाम किया? आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मनुवादी जातिवादी मीडिया में कोई दलित पिछड़ा काम कर सकता है?
मैं नौकरी छोड़ के आया, नवीन को निकाला गया, सुमित चौहान ने निकाला, अशोक दास ने काम नहीं किया, वेद ने नहीं काम किया, मीना कोटवाल ने नहीं काम किया, जबकि हम सब लोग एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से निकले थे। वहीं से सुधीर चौधरी और तमाम लोग हैं। अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह तो वहाँ का मुंह भी नहीं देख पाई होंगी। मुझे नहीं पता वो आईएमसी से हैं भी या कि नहीं। जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, वैसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वहाँ से लोग पढ़ के आए हैं। तब मीडिया में आप टिक नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जातिवाद मनुवाद का मीडिया अभेद किला था और अब तो ये झूठ का पुलिंदा है, झूठ का एटम बम है ये लोग। सोचिए, युद्ध के समय ये झूठ फैला रहा है और भारत की जो पॉलिसी है नो वार की, उसको बदनाम कर रहा है। देखिए, भारत जो है दुनिया भर में उसकी साख है, इज्जत है कि भारत किसी पर कब्जा की नीति से हमला नहीं करता है। भारत की नीति उपनिवेशवाद की नीति नहीं है जो चाइना की है। भारत की नीति आतंकवाद फैलाने की नीति नहीं है जो पाकिस्तान की है। इनफैक्ट भारत की नीति हमेशा से दुनिया भर में ग्लोबली भारत को इज्जत की नज़रों से देखा गया है कि ये बुद्ध की धरती है। हाँ, ये बात है कि भारत की सेना शौर्य साहस के प्रतीक हैं। एक भारतीय सेना लाखों पर भारी है, लेकिन तब जब आप हमारे साथ कोई बदसलूकी करेंगे। अभी भी भारतीय सेना सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को निशाना बना रही है। पाकिस्तान के आम नागरिक, अभी भी पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को वो नहीं छेड़ रहे हैं, नहीं टच कर रहे हैं। लेकिन अगर उसने हिमाकत की, जो कि वो करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी भारत सिर्फ अभी रक्षा कर रहा है। भारत ने कहा है, सुफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने कहा, जो कि दोनों सेना की जो महिला अधिकारी आई थी, उन्होंने कहा था कि आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। व्योमिका सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर है, उन्होंने कहा था कि अगर आपने किसी भी तरह की गुस्ताखी की, अब हमने आतंकी टेरर पर अटैक किया है। लेकिन आप सोचिए, ये टीवी अखबार किस तरह के झूठ फैला रहे हैं रात भर। कल ये टीआरपी के लिए कर रहे हैं, ये सब की रोजी रोटी है। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितना ज़्यादा झूठ फैलाते हैं। तो क्या ये चुनाव में झूठ नहीं बोलते होंगे? दलित पिछड़े नेताओं के खिलाफ नहीं झूठ बोलते होंगे? ये मनुवादी जातिवादी सब जगह बैठे हुए हैं इस देश में। मीडिया में बैठे हैं, जुडिशियरी में बैठे हैं। जुडिशियरी में थोड़ा कम है क्योंकि वहाँ चेक एंड बैलेंस है, नियम है, कानून है। सोचिए, कॉरपोरेट मीडिया प्राइवेटाइज ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट में जातिवाद और मनुवाद है। पठानकोट या राजौरी में आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमलों के संबंध में समाचार रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ है। सेना के अधिकारी, ये आज तक ने फैलाया। एक एक झूठ बता रहा हूँ। सोचिए किस तरह के इन्होंने झूठ फैलाया, फरेब फैलाया। वो मैं सिर्फ पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप दंग रह जाएंगे कि कल रात में ही इस्लामाबाद, लाहौर, कराची पर कब्जा था। पहले टीवी मीडिया के लिए 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, फिर आज की कार्रवाई शुरू करेंगे। अंतिक कुमार अवस्थी ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, इस्लामाबाद पर कब्जा, फिदाइन हमले करा दिए, कराची एयरपोर्ट तबाह करा दिया। सोचिए, असीम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, उसका गिरफ्तार हो गया। इंडियन नेवी को कराची एयरपोर्ट जला दिया गया। आप सोचिए, अगर सेना इन न्यूज़ को देखती होगी तो हंसते होंगे वो लोग। मैं सिर्फ इनका कैरेक्टर बता रहा हूँ कि ये लोग कितने बड़े पहले जातिवादी थे, मनुवादी थे। लेकिन जिस तरह से ये युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे साफ है कि ये जातिवादी मनुवादी नहीं, ये झूठ के पुलिंदा है। इस देश के लोकतंत्र की बर्बादी, देश की बर्बादी। और सोचिए आज कैसे युद्ध हो रहा है, तकनीक के दम पर। ये भारत की मीडिया का बस चले तो ये गोबर दिखाता है, गाय गोबर गौमूत्र दिखाता है। ये दिन भर मंदिर मस्जिद करता है। ये लोगों के वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बर्बाद करके धार्मिक टेम्परामेंट, याद है श्वेता सिंह कैसे ऑक्सीजन निकलता है सब बताती थी। सोचिए दिन भर ये लोग अंगूठी बेचता है, पत्थर, जन्म कुंडली बांचता है, अंधविश्वास। सोचिए आज का जो युद्ध है वो तकनीक का जमाना है। अगर तकनीकी हथियार ना हो हमारे पास, रडार ना हो, मिसाइल ना हो, फाइटर प्लेन ना हो, ये कैसे बनेगा? अंधविश्वास से, कर्मकांड से। आस्था और अंधविश्वास कर्मकांड में अंतर है। सीमा के दोनों टैंकों का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। बाड़मेर में मिसाइल अटैक नहीं हुआ है और न ही पठानकोट या राजौरी में आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ है। इसलिए फर्जी खबरों से सावधान रहे।
सभी चैनलों से को प्रार्थना की जाती है कि वो अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन न बजाएं। अनिल विज मिनिस्टर है हरियाणा के, उन्होंने कहा है सभी चैनलों को प्रार्थना की जाती है कि वो अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन न बजाएं, क्योंकि यदि कभी असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझकर उनकी जो सुरक्षा के कदम उठाने हैं वो नहीं उठा पाएंगे। इसी बीच दो बड़ी खबरें हैं। अमेरिका ने कहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इस युद्ध से हम चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन मैं किसी के साथ खड़ा नहीं हूं। चाइना ने कहा है कि भारत पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं, उनको नहीं लड़ना चाहिए और वे दोनों हमारे पड़ोसी भी हैं। देशभक्ति की आड़ में टीआरपी कमाना, अपने देश के ही लोगों को दिन रात बेवकूफ़ बनाना, लोगों की हुई मौत पर तांडव करते हुए एक शख्स की वाहवाही करना। सोचिए, मीडिया सरकार एक नेता की वाहवाही कर रहा है जबकि लड़ सेना रही है। जंग को वीडियो गेम समझकर इसे बढ़ावा देना, शायद इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं। पिछले 72 घंटे में एक टीवी चैनल भारत में मौजूद नहीं है और तमाम टेलीविजन चैनल, जो लोग बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो जंग के बीच में है। इतना बड़ा झूठ और फरेब फैलाया जा रहा है। ये जो न्यूज़ चैनल अपने प्रोग्राम में बार बार सायरन बजा रहे हैं, इन्हें बंद करना चाहिए। कई लोगों को पैनिक क्रिएट हो सकता है। जब देश की सेना सरहद पर दुश्मनों से लोहा ले रही है, सीमावर्ती नागरिक डर को मौत देखकर डटे हुए हैं, डर का मात देकर, तब गोदी मीडिया प्रधानमंत्री की छवि चमकाने में जुटा है। पत्रकारिता नहीं, प्रचार तंत्र है। ये तमाम चैनलों को, इस देश के तमाम जातिवादी मनुवादी चैनलों को मत देखिए। ये झूठ परोसते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये अंधविश्वास फैलाते हैं, ये जातिवादी हैं और अब तो ये सेना के खिलाफ भी झूठ फैलाते हैं। ये सबसे बड़ी खबर यही है। मैं फिर कह रहा हूँ, सेना खुद देश को बताएगी। भारत के हर नागरिक को भारत की सेना पर भरोसा है। वो खुद सही गलत फैसला लेंगे, वो खुद सही गलत बताएंगे। भारत की सेना को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टीवी अखबार देखकर वो भी हंस रहे होंगे और उनको भी लग रहा होगा कि लोग कितने फ्रॉड और झूठे हैं। इसलिए भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया देश के लिए खतरनाक है, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है। ये सोचिए, सरकार ने कितना बड़ा फैसला किया कि एक सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, दो महिला कमांडर को लाया जो आतंकवादी चाहते थे हिंदू मुस्लिम में। मीडिया दिन भर इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मीडिया है। इस देश में ज्ञान विज्ञान तकनीक पर अब बात होनी चाहिए, नहीं तो ये आपको झूठ फरेब और अंधविश्वासी बना रहे हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ये जातिवादी मनुवादी है और अब तो ये सेना के नाम पर भी अफवाह फैला रहे हैं। आप सोचिए, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।